सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जब गुड्स के प्राइस कम हो जाते हैं वो और सस्ती हो जाती है दूसरों कंपैरिजन में, तो कंज्यूमर इसलिए बदल लेता है। न्यू कंज्यूमर ग्रुप में क्या होता है, लो प्राइस अलाउ मोर पीपल टू अफोर्ड द प्रोडक्ट। ठीक है, मल्टीपल यूजेस, हम मल्टीपल यूजेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब गिवन गुड्स की अगर मैं बात करूँ तो इसको एक्सेप्शन माना जा रहा है। ये वो गुड्स होती हैं जहाँ पे जो लोग होते हैं खरीदते हैं जब प्राइस बढ़ रहे होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ बेटर ऑप्शंस, जैसे स्टेपल फूड फॉर द पुअर, खरीद लेते हैं चाहे प्राइस कोई भी हो। ठीक है, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, वेबनल गुड्स जिसको बोला जाता है, हाई प्राइस इंक्रीज डिमांड बिकॉज द गुड्स इज सीन एज अ स्टेटस सिंबल, क्योंकि ये डिमांड में है, लग्जरी गुड्स हैं, लेनी ही लेनी है। तो हम बात करें कि डिमांड, डिमांड मतलब नीड प्लस वैल्यू प्लस अटेंशन। तो मैं बात करूँ कि अब मैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करती हूँ, जो कि पॉइंट मेरा क्या है, व्हाई डज डिमांड स्लोप्स कम्स डाउनवर्ड। सोशल मीडिया का ये ज़्यादा यूज़ डिस्ट्रैक्शन कंपैरिजन, जितना ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा लेस सेटिस्फेक्शन होगा। और डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी भी यही कहता है, जितना ज़्यादा आप डिमांड करोगे, एक टाइम पे ऐसा टाइम आएगा कि उसको उसके कम प्राइस देने पड़ेंगे। तो यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी कहती है। सही नहीं है, तो कंपैरिजन लोअर योर ओन सेल्फ वर्थ एंड इंक्रीज एंजाइटी, उससे खुद को नुकसान हो रहा है। क्या करना है, कम करना है, मैनेज करना है टाइम। ठीक है, करना है, ज़रूर करना है। इनकम इफेक्ट क्या कहता है, जब किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है, कम हो जाता है, पर्सन की इनकम बढ़ जाती है। और वो क्या करता है, अगर किसी गुड्स का प्राइस कम हो गया तो वो ज़्यादा खरीद लेता है। तो अगर प्राइस किसी कारण बढ़ गया तो उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। मान लीजिए मेरी इनकम है, मैंने अपना टाइम कम किया है, मेरा टाइम कम ज़्यादा जा रहा है स्क्रॉलिंग पे, तो मेरी इनकम जो है इससे बढ़ रही है, कम हो रही है, तो मेरे लिए फ्री टाइम नहीं बच रहा। तो मैंने क्या करना, सितंबर के एंड में शॉप की रेडी लग रही थी क्या, सेल्फ स्टडी, स्किल सीखना, टॉक करना, ये चीज़ों में ज़्यादा टाइम यूज़ करना। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है जब हम अपनी वो चेंज कर लेते हैं, स्वैप कर लेते हैं, मतलब कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट चीपर कमोडिटी फॉर दोज कमोडिटी हुज प्राइसेस नो चेंज। जब हम चेंज कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं, मैंने ओवर थिंकिंग की जगह जर्नलिंग, राइटिंग बोलना शुरू किया। ठीक है, सोल्यूशन क्या होगा, लो कॉस्ट हाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट। न्यू कंज्यूमर में क्या था, कम प्राइस पे दूसरे भी अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट becomes available to the new people when the price drops, you gain new abilities when you remove fear and self doubt। प्रोडक्ट कहते तब हमें मिल जाते हैं न्यू लोगों को जब प्राइस उसका गिर जाता है, और आप न्यू एबिलिटीज़ ले लेते हो जब आप अपना फियर और डाउट रिमूव कर देते हो, तो आपके अंदर एक न्यू एबिलिटीज़ आ रही है। कोई भी आपको नोटिस नहीं करेगा, पर ये चीज़ है कि आप अपनी इंटरनल प्राइस ऑफ जो भी आप सोचते हो नेगेटिव चीज़ें, उसको दूर करना है, तब आपका इनकम इफेक्ट सही चलेगा। न्यू कंज्यूमर ग्रुप आप कर सकते हो, इस पॉइंट को दोबारा से करना है। मतलब इसमें क्या होता है कि जब किसी भी गुड्स का प्राइस कम हो रहा है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते वो भी मार्केट में आ जाते हैं, डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। जब एग्जांपल, कई बार जजमेंट का फियर होता है कि मेरे को लोग जज करेंगे, तो अगर वो आपका न्यू वर्जन देखते हैं तो फिर आप अपने आप आगे जाते हो। यू स्टार्ट थिंग्स यू वर टू स्केयर्ड टू अटेम्प्ट बिफोर, दिस इज द मेन पॉइंट। When the smartphone becomes cheaper, more people really started buying multiple uses, मतलब alternative uses, different uses। कईयों के different uses कर सकते हैं। A fall in the price increases demand, अगर किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है, उसकी जो डिमांड है, अगर किसी का प्राइस कम हो रहा है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये टैलेंट है राइटिंग, डांसिंग, मैं इसको कई तरीके में यूज़ कर सकती हूँ इस तरीके पे, तो मेरा डिमांड फॉर टाइम हो गया इंक्रीज़ करने का। तो मतलब वो मल्टीपल यूजेस है। फोटो भी लेगा। गिवन गुड्स क्या होती है, मैंने ऊपर बताई थी, वो इन्फीरियर गुड्स होती हैं जिनकी डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस भी बढ़ते हैं, चाहे कोई चॉइस हो, कमी हो। जैसे कि
मैं किसी भी प्रेशर में होती हूँ और मैं गुड सोल्यूशन नहीं ले पा रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, गुड लो क्वालिटी की हैबिट्स मेरी वापस आएंगी, उससे क्या होगी, मेरी कॉस्ट बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। तो इसमें मतलब लाइक इन्फीरियर गुड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीज प्राइस इंक्रीज, कि मेरे को ये चीज़ें लेनी ही पड़ेंगी, है ना। इफ़ यू आर अंडर प्रेशर एंड कैनॉट असेस गुड सोल्यूशन थेरेपी फेसबुक यू मे रिटर्न टू लो हैबिट्स like doom scrolling in the cost to energy. और हमने में buy more of cheap wheat rice becomes more expensive when wheat prices मतलब एग्जांपल इकोनॉमिक्स में क्या है कि अगर चावल का प्राइस बढ़ रहा है तो लेने ही पड़ेंगे। वेबनर गुड्स लग्जरी आइटम्स होती हैं, वो अमीर लोग खरीदते हैं। इन्फ्लुएंसर्स को वैल्यूएबल माना जाता है, फेमस होते हैं, उनका जो प्राइस है, मेंटल कॉस्ट है, प्रेशर, एंजाइटी है, वो हमेशा विजिबल नहीं दिखाया जाता, तो उनकी जो ट्रू वैल्यू है पॉपुलैरिटी की इक्वल नहीं होती है। मतलब ये है कि लग्जरी आइटम उनकी डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस भी बढ़ता है, और पीपल बाय एक्सपेंसिव वॉचेस और ब्रांडेड क्लॉथ्स, वो रिच होंगे, लेंगे लेंगे। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लुएंसर जो वैल्यूएबल दिखते हैं क्योंकि वो फेमस है, पर अगर हम उनका प्राइस लेवल देखें, उनकी मेंटल कॉस्ट, उनकी एंग्जाइटी या मेरी एंग्जाइटी, वो तो नहीं दिखती ना कभी, तो ये चीज़ नहीं को देखता क्योंकि वो पॉपुलर है। अब मैं क्वालिटी की बात कर देती हूँ। व्हेन द पीपल डू नॉट नो द ट्रू क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट दे अज्यूम हायर प्राइस इज इक्वल टू बेटर क्वालिटी। गुड्डू को ही पता है, मेरे को तो पता नहीं है। गुड्डू बता दे यू मामा माइट को, अज्यूम फेमस 2 मिनट पीपल बता आर दे।